हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कश्यप और आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड आर्ट। तो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई है, तो मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी वो सिर्फ व्लॉग की थी जब मैं वैष्णो देवी गया हुआ था। और उसके बाद मैं कुछ काम में बिज़ी हो गया था जिससे कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया। और अभी जो मैंने फ़िलहाल वीडियो डाली थी जो डे 1 की वीडियो थी जिसमें मैंने प्रैक्टिस करनी बताई थी आपको सर्कल और लाइन की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, आई बटन पर मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिनसे आप अपनी आर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि डीएम आ रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पे, बोल रहे थे कि मतलब हमें कोई टिप्स बताओ जिससे हम अपनी आर्ट को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि वो काफ़ी टाइम से आर्ट कर रहे हैं पर अभी तक उनकी आर्ट इम्प्रूव नहीं हुई है। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगा जिससे आप अपनी आर्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। तो जो ये क्लासेस है इनको मैं लाइन बाय लाइन मतलब वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। तो आपको सारी देखनी है, एक भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि आप एक भी मिस करोगे तो फिर आप अपने आर्ट को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो वीडियो को देरी न करते हुए चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइन और सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आज हम उनका यूज़ करेंगे। तो हमें स्टार्टिंग में एक बॉक्स बनाना होगा ऐसे करके, डायरेक्टली हमें ड्रॉ करना है विदाउट एनी स्केल। आप देख सकते हो मैं एक बारी में एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ और तोड़ तोड़ के नहीं कर रहा, जैसे हम ऐसे तोड़ तोड़ के करते हैं ऐसे नहीं, डायरेक्टली हमें एक ऐसे लाइन लेनी है। और आपको ये बोरिंग पार्ट लगता है, पता नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आपको सीखना क्यों ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि इन सब की चीज़ों के यही सब वो मेथड है जिनकी वजह से एक महान आर्टिस्ट बनते हैं। और आप सोच रहे कि अब क्या है वो बॉक्स वगैरह बनाना सिखा रहे हो, इसमें तो क्या मतलब रियलिस्टिक तो कुछ नज़र आ ही नहीं रहा। तो आपको यही तो नहीं पता कि जो एक आप मास्टरपीस देखते हो उसके पीछे इन्हीं सब प्रैक्टिस का हाथ होता है। अगर आपको आर्ट अच्छे से सीखनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, चाहे आप हॉबी के तौर पे सीखो चाहे प्रोफेशनल के तौर पे सीखो, पर आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरे सामने एक कप रखा हुआ है और उस कप के अंदर बहुत सारे पेन हैं। अब मैं उसको ड्रॉ करता हूँ। मैं आपको पिक्चर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो ये सामने मेरे कप रखा हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्टली इसको ड्रॉ करूँगा। मैं किसी स्केल का या फिर किसी कंपास का यूज़ नहीं करूँगा, आप देख सकते हो। क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं उनके जब माइंड में मतलब कोई भी स्केच आता है या फिर कुछ भी उनके सामने कुछ भी चीज़ रखी रहती है, वो डायरेक्टली उस चीज़ को ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे किसी स्केल या किसी चीज़ का टूल का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये आप ये सोचोगे कि ये पार्ट तो सब मतलब बोरिंग है, इसमें तो कोई रियलिस्टिक है ही नहीं, इसमें तो हमें कोई मज़ा नहीं आ रहा। पर आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपको आर्टिस्ट बनना है या फिर आपको किसी भी फील्ड में जाना है तो आपको पेशेंस रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, जबकि सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग में रियलिस्टिक पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। क्योंकि मैं शुरू में आपको रियलिस्टिक सिखाने की कोशिश करूँगा, उसमें आप ना तो सीख पाओगे और फिर आप मेरे को बोलोगे कि आपने तो हमें रियलिस्टिक सिखाया नहीं है। क्योंकि रियलिस्टिक बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पेशेंस चाहिए, काफ़ी हद से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए और उसमें एक टाइम लगता है। मतलब कुछ टाइम के बाद हम उससे सीख पाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप ट्राई करोगे, डायरेक्टली स्केच बनाने की कोशिश करोगे, आप बना नहीं पाओगे, फिर आप मेरे को बोलोगे कि ये क्या मतलब कुछ सिखाया तो है नहीं। तो अभी आप देख सकते हो इसमें कुछ पेंसिल्स और कुछ पेन्स रखे हुए हैं। तो जिस डायरेक्शन में पेंसिल्स और पेन्स है मैं जस्ट अभी वहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइन ले लेता हूँ ऐसे ही। अब मुझे यहाँ कोई परफेक्शन नहीं देनी कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ अभी प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिस करते कैसे है, और यही सब प्रैक्टिस फिर बाद में काम आती है। तो इसमें कुछ पेन्स वगैरह रखे हुए हैं और कुछ पेंसिल्स हैं। तो अभी मैंने जस्ट इनको रैंडमली ले लिया है। तो आप देख सकते हो इसके जो अंदर है हल्की हल्की सी शेडिंग करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। आपको ये सब पार्ट शायद बोरिंग लगते हो, पर ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि विदाउट पेशेंस आप कुछ भी सीख नहीं सकते।
और आर्ट में तो कूट कूट के जितना पेशेंस हो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिन लोगों को रियलिस्टिक का भूत चढ़ा हुआ है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस। मैंने यहाँ पे किसी भी स्केल का या किसी भी कंपास का यूज़ नहीं करा है, मैंने जस्ट इसको डायरेक्टली ड्रॉ करा है। और ये सब प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है, ये एक दिन का काम नहीं है, आपको ये सब रोज़ करनी पड़ेगी। आपको ऐसे लगता है कि मेरे को तो बस ऐसी चीज़ें जाननी है कि मतलब मैं तो बस रियलिस्टिक ड्रॉ करना सीख जाऊँ और बस लोगों के स्केच बनाने लगूँ, मैं भी एक बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊँ, तो ऐसे नहीं होता है। सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बिना सीख के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ये सब बना के प्रैक्टिस करके मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना है, मैं सभी के आर्ट वर्क चेक करूँगा और देखूँगा किसने प्रैक्टिस करी है या नहीं करी है। और इसके बाद जो क्लास आएगी वो उसमें मैं शेडिंग करनी सिखाऊंगा। मैं कुछ शेडिंग टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी शेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, और कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा जो कुछ बेसिक टूल्स होते हैं। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्हें आर्ट अच्छे से सीखनी है, आगे बढ़ना है आर्ट में। ये उनके लिए नहीं है जिसे आर्ट बनवानी पसंद है या फिर बस जिन्हें आर्ट देखना ही पसंद है, क्योंकि वो वीडियो को बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, उन्हें अच्छी नहीं लगता, सीखना अच्छा नहीं लगता उन्हें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर आपको पेशेंस के साथ सीखना है, आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है, कुछ ना कुछ ड्रॉ करना है। जो मैंने सिखाया है साथ साथ चलते रहो, साथ साथ बढ़ते रहेंगे, साथ साथ सीखते रहेंगे। और आने वाली वीडियो में मैं कुछ अच्छी टिप्स बताऊंगा। अगर आपके पास ड्राइंग करने का टाइम नहीं है तो आप अपने लिए कभी भी टाइम निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना काम छोड़ के ड्राइंग करें, पहले आप अपना काम को ख़त्म करके फिर आपको ड्राइंग करनी है। आपको प्रैक्टिस करके मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना है, आप जो भी ड्रॉ करोगे। और इस वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे ये जानने को मिलेगा। आपको इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना है, आपको ड्रॉ ज़रूर करना है अगर आपको एक अच्छी आर्ट सीखनी है। ज़रूरी नहीं है आपको कोई कप ही ड्रॉ करना, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कोई फ्रूट हो गया या फिर कोई टेबल हो गई, चेयर हो गई, आपके सामने जो भी रखा हुआ हो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम फेस ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि फेस को ड्रॉ करने के लिए कुछ प्रैक्टिस है, मैं आने वाली क्लास में आपको वो बताऊंगा। फिर उसके बाद हम फेस ड्रॉ करना सीखेंगे और कुछ मेथड है मैं आपको वो बताऊंगा जिनकी मदद से हम फेस को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो आज मैंने आपको प्रैक्टिस में बताया है आप वो ज़रूर करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपसे स्टार्टिंग में कुछ भी ड्रॉ नहीं हो रहा है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और आप वहाँ पे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे आंसर दूंगा। तो आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है करनी, चाहे आपसे अच्छा बने या ना बने, पर प्रैक्टिस ज़रूरी है करनी। फिर उसके बाद आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए ड्राइंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो ला दूंगा, पर आपको कमेंट करना ज़रूर है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।